आइए बच्चों, आज सेमेस्टर 4 का टैक्स का 4th क्लास करेंगे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारा क्लासेस और सजेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पे देखिए। सारा सब्जेक्ट का सजेशन भी आ गया है, आप एक एक करके सजेशन देख लीजिए। 100% कॉमन एग्जाम में फंसने लायक सजेशन है, अच्छा से देखिएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मिस्टर मिसेस टी का ओनर जो है उसका 2 स्टोरेज हाउस है, माने 2 तल्ला घर है। घर कहाँ है? कोलकाता में। मैंने पिछला 3 क्लास कराया हाउस प्रॉपर्टी का, मैंने उसमें क्या कहा कि सबसे पहला काम घर किस पर्पज में यूज हो रहा है और घर कहाँ है, ये जरूर देखिएगा। तो घर कहाँ है सर? कोलकाता में। घर कैसा है? 2 तल्ला घर है। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। द ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट, ध्यान समझिए। उसका ये 2 स्टोरी बिल्डिंग, ये रहा ग्राउंड, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड। ठीक है। बोल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर भाड़ा दे दिया टेनेंट को। ग्राउंड फ्लोर को टेनेंसी मतलब क्या हो गया सर? लेट आउट हो गया। लेट आउट हो गया। यहां पे कितना मिल रहा है उसको? 6000 पर मंथ। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। बोला नेक्स्ट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस इज लेट आउट टू अ डॉक्टर फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोफेशन। देखिए हम भाड़ा दिए किसको? डॉक्टर को दिए। अब डॉक्टर रहे, चेंबर खोले, अपना प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी करे, उससे हमको लेना देना नहीं है। अपना बिजनेस या फिर प्रोफेशन नहीं होना चाहिए बस। बाकी दूसरा जिसको दिए वो कुछ भी करे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्स्ट फ्लोर को दे दिया लेट आउट, ये भी लेट आउट है। और यहां पे कितना मिल रहा है उसको? 8000 पर मंथ। और फिर बोल रहा है सेकेंड फ्लोर, सबसे ऊपर वाला बोल रहा है ओन रेसिडेंट, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। ठीक है सर। मतलब एक बिल्डिंग का टोटल कितना पार्ट था? 3 पार्ट था। एक बिल्डिंग का 3 पार्ट था। ठीक है सर। जिसमें से 2 पार्ट क्या हुआ? लेट आउट हुआ। मतलब 2 पार्ट लेट आउट। मतलब देखा यदि जाए तो लेट आउट कितना है सर? टोटल बिल्डिंग का 3 पार्ट, जिसमें से 2 पार्ट लेट आउट है। और सेल्फ ऑक्युपाइड कितना है सर? टोटल बिल्डिंग का 3 पार्ट, जिसमें से 1 पार्ट सेल्फ ऑक्युपाइड है। ये आपको पहले समझ लेना पड़ेगा अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा से एकदम आ गया होगा समझ में ये वाला। ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 22-23 का 2022-23 का नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया। नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया, याद करिए वो दिन, सेकेंड क्लास मेरा। यदि नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, लिंक वहां पे मिल रहेगा। और जब वहां पर लिंक में जाके सेकेंड क्लास का जब देखिएगा, पूरा हाउस प्रॉपर्टी का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। और जब सेकेंड क्लास देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। मैंने उसमें बताया है यदि घर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, घर यदि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, घर यदि दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में रहे तो सब समय हमको याद रखना है कि क्या करना पड़ेगा सर? जीएमबी को एनएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एनएमबी को जीएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीएमबी को एनएमबी में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हमको म्युनिसिपल टैक्स सही से निकले, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स सब समय एनएमबी पे निकलता है। और यदि एनएमबी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमको जीएमबी निकालना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हमको जीएबी जो निकालना है विदाउट जीएबी नहीं कर सकते। ठीक है बाबू। अब मैंने प्रोसेस भी बताया था क्या सर कि यदि जीएमबी से एनएमबी में जाना है तो 9/10 और एनएमबी से जीएमबी में आना है तो 10/9। मैंने बताया था जीएमबी बड़ा भाई होता है, एनएमबी छोटा भाई है। तो जीएमबी से एनएमबी में जा रहे हो मतलब छोटा के पास जा रहे हो बोल के 9/10, 9 ऊपर 10 नीचे, छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। और यदि एनएमबी से जीएमबी में जाते तो बड़ा में जा रहे हो, इसलिए 10/9 ताकि बड़ा भैया ऊपर और छोटा भैया नीचे। ठीक है सर। तो ध्यान से आइए। तो पहले तो ये समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से कि हम लोगों को कितना दिया है एनएमबी सर? एनएमबी दिया है क्वेश्चन में 1,08,000। इसका मतलब जीएमबी कितना होगा सर? जीएमबी हो जाएगा सर 1,08,000
इंटू 10/9, तो कितना हो जाएगा सर 1,20,000। कितना हो गया सर 1,20,000 मेरा क्या हो गया सर, मेरा जीएमबी आ गया। ओके बाबू, लेकिन इसमें लेट आउट कितना है 2/3 और सेल्फ ऑक्युपाइड कितना 1/3। तो हम लोग को अब जीएमबी जो भी करेंगे लेट आउट का काम करते समय लेट आउट का पार्ट लेंगे और सेल्फ ऑक्युपाइड का काम करते समय सेल्फ ऑक्युपाइड का काम करेंगे। ध्यान समझ में आया, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए पहले यहां पे लिखिए लेट आउट पार्ट। लेट आउट पार्ट कितना है सर 2/3। तो क्वेश्चन में देखिए बाबू जीएमबी कितना होगा सर, जीएमबी कितना आएगा बाबू, देखिए सर 1,20,000 आपका टोटल जीएमबी था। टोटल जीएमबी कितना था सर हम लोग का 1,20,000। टोटल जीएमबी था हम लोग का 1,20,000 इनटू लेट आउट कितना है 2/3, तो 2/3 कर दीजिए। ठीक है सर, तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये ध्यान से देखिए, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2/3 पार्ट, तो 2/3 पार्ट मेरा आ जाएगा सर 80,000। ध्यान से देखिए जीएमबी कितना आ गया मेरा सर 80,000 आ गया। ठीक है सर, अब सर यहाँ पे ना फेयर रेंज दिया ना स्टैंडर्ड रेंज दिया, तो जीएमबी को मेरा क्या मान लेना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंज, और तो कुछ है नहीं सर। अब सर एनुअल रेंज बताइए आप, एनुअल रेंज देखो बाबू, दो घरों को भाड़ा दिया, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को, एक जगह से 6,000 मिला, एक जगह से 8,000 मिला, मतलब उसको टोटल कितना मिला सर 6,000 एक जगह से, एक जगह से 8,000 इनटू पूरा साल। वैकेंसी तो है नहीं, तो पूरा साल कितना होता है सर, ये ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 1,68,000। कितना हो गया सर ये 1,68,000। तो ये बाबू जब 1,68,000 हो गया तो और तो कुछ है नहीं, तो जीएबी मेरा कितना हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,68,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया 1,68,000। ठीक है सर यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, लेस करना पड़ेगा, लेस म्युनिसिपल टैक्स, लेस म्युनिसिपल टैक्स। तो अब आते हैं बाबू हम लोग किसमें, म्युनिसिपल टैक्स में। म्युनिसिपल टैक्स जब करेंगे तो म्युनिसिपल टैक्स में समय हम लोग को पता होना चाहिए किस पे चार्ज होता है सर, एनएमबी पे होता है। तो एनएमबी कितना है सर हम लोग का 1,08,000, 1,08,000 एनएमबी है। देखिए लेकिन सर ये तो पूरा घर का है, हम लोग कर कितना रहे 2/3 पार्ट का, तो इंटू 2/3 हो गया सर। अब सर म्युनिसिपल टैक्स कितना बोला सर 10%, मार दिए 10%। लेकिन देखिए इसी में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ब्रैकेट में म्युनिसिपल टैक्स का कि 50% पेड बाय टेनेंट। मैंने सेकंड क्लास में कराया था कि यदि पेड बाय टेनेंट दिया है तो उसको हटा दीजिए, तो 100% में से 50% टेनेंट दे दिया, तो ओनर कितना दिया 50%। सब समय याद रखना पड़ता है ओनर कितना दिया उसका काम करते हैं। डिटेल्स में मैंने सेकंड क्लास में बताया है, लिंक में जाइए आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आइए बाबू ये 50%, तो कितना हो जाएगा सर, ये ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा सर 3672, मतलब ये 3600 3600। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस होगा कितना बाबू 1,64,400, 1,64,400। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद आते हैं बाबू लेस, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर में ध्यान से देखिए 24A, 24A के अंदर में क्या था बाबू, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑन एनएवी। तो एनएवी कितना था सर 1,64,400, उसका आप 30% निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए 49,320। और इंटरेस्ट ऑन लोन तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको माइनस करके बाहर निकाल दीजिए, कितना चला जाएगा सर 115080, 115080। तो ये मेरा क्या आ गया सर, ये मेरा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस 1 या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जहां पे सेल्फ ऑक्युपाइड था। ठीक है सर,
नेक्स्ट आते हैं बाबू अब सेल्फ ऑक्युपाइड वाला में। सेल्फ ऑक्युपाइड कितना है सर? 1/3 पार्ट। सर सेल्फ ऑक्युपाइड कितना? 1/3। और सेल्फ ऑक्युपाइड में तो हम लोग को पता है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग को कहां आना है सर? डायरेक्ट एनएवी नील, कुछ नहीं देखना पड़ता, हम लोग को पता है डायरेक्ट एनएवी नील में आते हैं हम लोग। लीजिए नील लिखे। लेकिन इसमें और हम लोग क्या करते थे, याद करिए, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्लास में मैंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे लेस जो करेंगे कोई डिडक्शन है ही नहीं, है क्या? देखिए कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब है ही नहीं तो हम दिखाए कैसे? इसका मतलब आपको इसका काम करने का दरकार ही नहीं है। यही मेरा आंसर हो गया। बस सारा सम्स अच्छा से देखिए, पूरा प्लेलिस्ट देखिए, बाकी सब्जेक्ट कॉस्ट का भी और टैक्स का भी बहुत सारा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर्स करवाया हुआ है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सजेशन को अच्छा से फॉलो करो, सजेशन को अभी से याद करना शुरू कर दो, अभी से फॉलो करना शुरू कर दो, ताकि एग्जाम आते तक आपका एग्जाम अच्छा जाए, क्योंकि कॉमन 100% फंसेगा। थैंक यू।